अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज हम लोगों ने मोंटेस्क्यू की फिलॉसफी को कवर करना है। सबसे पहले हम उनका बैकग्राउंड देखते हैं, जिसके अंदर आपने याद रखना है 1689 से 1755 इनकी ड्यूरेशन रही है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। And he was born in an aristocratic family. At the age of 20, he became president of Parliament of Bordeaux. Left the presidency after 12 years and moved to Paris. वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स के अंदर पर्शियन लेटर्स लिखे, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉजेज ऑफ ग्रेटनेस एंड डिक्लाइंस ऑफ रोमन लिखा एंड द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी। इसके अलावा जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि मोंटेस्क्यू की डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या थी। Basically, he gave his theory of separation of power to set forth the governmental organization in order to safeguard the political liberty. Basically, वो ये कहते थे कि separation of power होनी चाहिए among all organs of state. It is the best way against tyranny. अगर आप despotism से बचना चाहते हैं, tyranny से बचना चाहते हैं, तो आप सेपरेशन ऑफ पावर कर दें, क्योंकि अगर एक इंसान के पास ही सारी पावर्स होंगी तो इससे क्या होगा, इससे करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, नेपोटिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे, इट कैन इम्पैक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पीपल। तो इसके थ्रू क्या होगा, अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर करते हैं तो एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो है वो एस्टेब्लिश हो सकता है, विच इज गुड फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी ऑफ स्टेट। अब हम देखते हैं कि क्या है सेपरेशन ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि एक स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट। अब सबसे पहला कौन सा ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव। दूसरा है हमारे पास है एग्जीक्यूटिव। तीसरा हमारे पास आ रहा है हमारे पास दैट इज जुडिशरी। अब क्या हो रहा है आपके पास कि अगर आपका जो लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये तीनों एक बंदा अगर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे टिरेनी या डेस्पोटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उस डेस्पोटिज्म से क्या होगा, उस डेस्पोटिज्म से जो लोग हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस और जो उनकी लाइफ और लिबर्टी है वो इम्पैक्ट हो जाएगी। लेजिस्लेटिव का फंक्शन है लॉ मेकिंग। एग्जेक्टिव का फंक्शन क्या आता है, दैट इज लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, फॉरेन पॉलिसीज को देखना, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखना। जुडिशरी का फंक्शन क्या है, जुडिशरी का फंक्शन है उस लॉ को इंटरप्रेट करना कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर आपका ये तीनों ऑर्गन सेपरेटली फंक्शन करें, उनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, आपकी एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम डेवलप हो जाएगा। आपका लेजिस्लेटिव जो है वो आपके एग्जेक्टिव को देख के रख सकता है, इसके साथ ही आपकी जुडिशरी के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सकता है। आपका एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव दोनों के ऊपर अपने कंट्रोल रख सकता है। इससे आपकी करप्शन के चांसेस नहीं होते। तीनों को पता है उन्होंने इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना है। इंडिपेंडेंटली फंक्शन जब परफॉर्म करेंगे, साथ में वो एक दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे। इससे आपकी स्टेट जो है वो अच्छे से वर्क कर सकती है। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिक क्या हुआ, अब इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ, उन्होंने ये कहा कि नो एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर इज पॉसिबल, कि एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम एब्सोल्यूटली उनको सेपरेट कर दें तो इससे क्या होगा कि एक तरह की फ्रिक्शन हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक आप लेजिस्लेटिव को अलग कर दें, एग्जेक्टिव को अलग से सेपरेशन ऑफ पावर में दे दें, पावर दे दें, और थर्ड है जुडिशरी। अगर हम इन तीनों को अलग से सेपरेटली पावर्स दे दें और ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, तो इससे क्या होगा, इससे फ्रिक्शन हो जाएगी। लेजिस्लेटिव कहेगा मेरा फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा ऊपर की चीज हूँ, और दूसरा जो एग्जेक्टिव है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई काम नहीं हो पा रहा तो वो अपने सर से उतार के कहेगा कि ये सामने वाले ने काम नहीं किया, वो एग्जेक्टिव के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर डाल सकता है। तो ये एक आपकी फ्रिक्शन जो है वो हो सकती है, और वो हो सकता है कि सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करें। तो आपकी स्टेट के अंदर फ्रिक्शन भी हम नहीं चाहते। लेकिन अगर हम मोंटेस्क्यू की फिलॉसफी को देखें तो मोंटेस्क्यू ने बड़ा क्लियरली लिखा कि आपका एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। लेजिस्लेटिव आपके एग्जेक्टिव को देखें, आपकी जुडिशरी को देखें, जुडिशरी आपकी इन दोनों के ऊपर नजर रखेगी अपने काम के साथ साथ, और एग्जेक्टिव इन दोनों के ऊपर। इससे क्या होगा, आपका चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम डेवलप होगा। तीनों अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे, बट एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हुए। So Montesquieu never proposed absolute separation of power, since he also proposed a system of checks and balance for better coordination of organs.
तो इस तरह हम लोगों ने क्या सीखा कि आपके अगर फिलोसोफर के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आप उसका काउंटर क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं कि उसने ये चीज़ कहने की कोशिश नहीं की, उसने एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर की तो बात नहीं की, उसने जस्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है। एब्सोल्यूट नहीं पॉसिबल, वो एब्सोल्यूट की बात कर भी नहीं रहा है। साथ में उसने कहा कि अगर वो अपने सिर्फ सेफ गार्ड करता है अपने इंटरेस्ट को, तो उसने साथ में ये क्लियर कर दिया कि एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। और ये चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बड़ा क्लियरली नजर आता है कि कैसे उसके लेजिस्लेटिव जो है वो उसके एग्जेक्टिव और जुडिशरी दोनों के ऊपर नजर रखते हैं, और इसी तरह एग्जेक्टिव का कैसे इन दोनों ऑर्गन्स जो हैं इनके ऊपर कैसे रोल हो रहा है। ठीक है, तो आगे जाके हम यूएस का जब पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली इस चीज को मेंशन करेंगे कि जो मॉन्टेस्क्यू का चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है या जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कितना क्लियरली हमने यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम में देखा और कितना अच्छे तरीके से वो वर्क कर रहा है। सो काइंड्स ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने बात करी लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशियल की। जो जुडिशियल पावर्स होती हैं इन तीनों को सेपरेट कर देना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू इफ सिंगल पर्सन होल्ड्स ऑल और टू पावर पोजीशन इट वुड सर्टेनली बी अगेंस्ट लिबर्टी। अगर एक इंसान के पास सारी पावर्स होंगी तो उससे क्या होगा, एक इंसान दूसरे लोगों की जो लिबर्टी है जो उनकी लाइफ है वो खतरे में आ सकती है, डेस्पोटिज्म के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमें दी हैं मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने बताया एक है आपके पास डेमोक्रेसी जिसके अंदर आपका विर्चू और मोरालिटी आ रहा है, दूसरी है अरिस्टोक्रेसी जिसके अंदर आपकी मॉडरेशन है, आपकी जो मिडिल लेवल है वो वर्क कर रहे होते हैं। मोनार्की के अंदर आपका ऑनर जरूर होता है लेकिन एक ही पर्सन रूल कर रहा है, और जैसे कि हमने अरिस्टोटल की दफा भी देखा था कि एक इंसान अगर हम देखें कि एक इंसान जो है वो बहुत ही लॉयल है अपने लोगों की तरफ और बहुत ज़्यादा विर्चुअस है, इतना ज़्यादा विर्चुअस पर्सन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक इंसान के होने से हो सकता है कि डेस्पोटिज्म के चांसेस जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। और डेस्पोटिज्म में अगर हम देखें तो आपको पता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए लोग काम कर रहे होते हैं, एक फियर और ऑपरेशन बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन कैन वोट। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे हर इंसान जो है वो रूल कर रहा होता है। सो अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन है वो भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।